आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो आईपीओ है वो सब बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। एंड ग्रीन एनर्जी में भी मेनली जो कंपनी सोलर एनर्जी के रिलेटेड काम करती है वो सभी कंपनियां एक एक करके अपना आईपीओ लेके आ रही है। हर एक मंथ में एटलीस्ट आप लोगों को 2-3 ऐसा कंपनी का आईपीओ देखने को मिल जाएगा जो कि सोलर प्लेट बनाने का काम करती है। एंड आज जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं उसका भी सेम ही काम है। सात्विक ग्रीन एनर्जी का जो मेन वर्किंग है वो भी आपको सोलर प्लेट के रिलेटेड ही काम देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ 19 सितंबर को लेके आ रही है। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आप लोगों को 900 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। यहाँ पे 200 करोड़ का जो अमाउंट होने वाला है वो ऑफर फॉर सेल रहेगा एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा मतलब कि 700 करोड़ ये जाने वाला है फ्रेश इशू के लिए। वही बात करें ये कंपनी के अपर कट ऑफ के बारे में तो वो 465 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉय डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो कि 44 रुपीज पर शेयर का है। यह आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 32 शेयर मिलेगा और इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 14,880 रुपीज का है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो 19 सितंबर को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 23 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 24 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 25 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 26 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का और भी जो बेसिक डिटेल है वो सब देख लेते हैं। सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। दैट्स मीन इसको काम करते हुए 10 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये कंपनी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। 2016 से ये कंपनी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रही है। उस टाइम पे जो इसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी था वो साल का 125 मेगावाट था, जो कि अभी इंक्रीज होके 3.38 गीगावाट तक पहुंच चुका है। एंड ये कंपनी का आप लोगों को दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगा, एक अंबाला और दूसरा हरियाणा में है। दोनों मिला के जो इसका टोटल लैंड साइज है, लैंड एरिया है, उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दो अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखी है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ले आया हूँ ताकि ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको भी आप देख पाओ। तो यहाँ पे आपको अलग अलग मॉड्यूल देखने को मिल रहा है एंड उसका यहाँ पे आपको डिटेल भी देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी के पास अभी 3 अलग अलग टाइप का मॉड्यूल है, उसका भी मैं आप लोगों को इमेज दिखा देता हूँ। तो मेनली ये कंपनी यही 2-3 टाइप का ही सोलर प्लेट बनाने का काम करती है। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर का भी इमेज देख पा रहे हैं। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी उसका क्या यूज करने वाली है, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मेनली ये कंपनी अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, उस वजह से ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। इसके अलावा ये कंपनी 10 करोड़ रुपीज का यूज करेगी अपने आउटस्टैंडिंग ब्रोइंग का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो किसी न किसी तरह से इसका जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसमें लगने वाला है। ये सारे वर्किंग के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। वहीं अब अगर हम लोग ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 608 करोड़ के आसपास का था, जो कि ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो हुआ है। एंड 2025 में 2158 करोड़ से भी ज्यादा का ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट की है। रेवेन्यू जैसे इंक्रीज हुआ है उससे भी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हुआ है ये कंपनी का नेट इनकम। 2023 में इसका जो नेट इनकम था ये 4.75 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर लगभग 214 करोड़ पे पहुंच चुका है। एंड ये कंपनी के नेट इनकम में इतना बड़ा ग्रोथ के पीछे का जो वजह है वह इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2023 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था ये 1% से भी कम का था, जो कि अभी 2025 में लगभग 10% पे है। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड अगर ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ग्रोथ ऐसा ही मेंटेन रहा तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका ईपीएस एंड पी रेशियो का जो डिफरेंस है वो मैनेजेबल है। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज एंड आर ओ सी परसेंटेज। इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो भी ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो उसमें ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा गिरावट आया है एंड लगभग ये 1 के अराउंड आ चुका है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने डेट का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करे, तो उसके बाद इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गिरावट आए एंड ओवरऑल इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको 1 के अंडर देखने को मिले। एंड ये सारे इंफॉर्मेशन को देखते हुए जैसा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड जैसा इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो सब को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाए। लॉन्ग टर्म के बाद अब अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड ये आईपीओ के जीएमपी में लगातार अप एंड डाउन हो रहा है पिछले 2 दिनों से। एंड फिलहाल ये आईपीओ का जीएमपी 71 रुपीज का है। जिस दिन ये आईपीओ का डिटेल आया था उस टाइम भी इसका जीएमपी 71 रुपीज का ही था। बीच में जीएमपी इसका इंक्रीज होकर 78 रुपीज पे पहुंच चुका था। अभी का अगर जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को 15.27% का देखने को मिल रहा है। इन केस अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 536 रुपीज पे लिस्ट हो जाती है तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 2272 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। चांसेस बहुत ज्यादा है कि यह आईपीओ लॉन्ग टर्म के साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को लिस्टिंग गेन देके ही जाए। तो ये था सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।